श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की बात कर रहे थे हम। इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। हमने 1 से 12 श्लोकों की बात की थी। आज हम प्रथम अध्याय के 13वें श्लोक में जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को युद्ध की सभी घटनाओं के बारे में बता रहे हैं, सभी योद्धाओं का ब्यौरा दे रहे हैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। और उसके बाद में युद्ध चालू होने से पहले जो शंखनाद होता है उसकी बात आती है। तो श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है, ततः शंखाय भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसेवा वाम्प्य हंतन्य सशब्दस्तु मूलोद्भवत। मतलब कि इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ऐसी सब बातें जो दुर्योधन है अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के साथ मिलके कर रहे। जब भी भीष्म पितामह ने शंख बजा के युद्ध की शुरुआत की, तभी ये सब ढोल मृदंग के साथ में युद्ध आगे बढ़ने वाला है। तो हमारे अंदर भी खुद को जानने का जो युद्ध की हमने शुरुआत की है उसके ढोल नगारे बज चुके हैं। तो पूरे दिन में शांत रहने का प्रयास करना है। जब भी हम ध्यान करेंगे, जब भी हम किसी से भी बात करेंगे, जब भी कोई भी काम करेंगे, उसमें भी एकदम शांत रह के, एकदम रिलैक्स रह के सभी कामों को करने का प्रयास करेंगे। और पूरे दिन में हमारे द्वारा कोई भी ऐसी घटना ना हो जाए या ऐसा काम ना हो जाए जो हमने बेहोशी से किया हो। तो सभी कामों को एकदम रिलैक्स होके होश पूर्वक करने का प्रयास करना है। पूरे दिन में शांत रहना है। किसी भी से मिलते हैं, किसी भी से बात करते हैं तो एकदम होश पूर्वक कॉन्शियसली बात करने का प्रयास करना है। तो बस और भी आगे जो भी श्रीमद् भगवत गीता की बात है वो हम करते रहेंगे। हर रोज एक श्लोक का भावार्थ आपको बताते रहेंगे। तो आप भी अगर समय मिले तो श्रीमद् भगवत गीता जो है उसको पढ़ने का, उसके बारे में सोचने का, अपने अंदर उतारने का प्रयास करेंगे। तो बस यही थी आज की मेरी बात। आप में से कोई भी अगर कुछ भी बात करना चाहता हो या कोई भी प्रश्न है तो 5-10 मिनट का और वक्त लेंगे। उसके बाद में हमारे सेशन को समाप्त करेंगे। जी विनोद सर। सर सर नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सर कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपको देखने के बाद और अच्छा हो गए। सर मैं थोड़ा तबीयत मेरा बिगड़ गया था सर। सर्दी जुकाम हो गया था। जी तभी जी ध्यान तो कर रहा हूँ सर। जी ध्यान जी चालू है मेरा मॉर्निंग का। दोपहर में मेरा वक्त ना नहीं मिलता है। लेकिन मेरे को ऐसा होता है कि सर अम, ध्यान ऐसा सोचता हूँ कि वो ध्यान के गहरे में मैं पहुंचने ही नहीं सकता हूँ सर। पहुंच नहीं पा रहा हूँ अभी तक। मैंने करीब करीब 3 वर्ष हो गया है अभी तक। जी 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 लेकिन मैं जब भी ध्यान में बैठता हूँ तो मैं पूरा शरीर के साथ ही रहता जी हूँ। जी सर। क्या होता है, देखिए, ध्यान है ना, वो एक कुएं की तरह है, टनल की तरह है। उसमें धीरे धीरे गिरना ही बेहतर रहेगा। और बहुत जितना भी टाइम लेंगे उतना अच्छा होगा, उतना आराम से सब कुछ धीरे धीरे मिलता है। जो पहला अनुभव आने में, पहली जो एक अनुभूति आने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो भी हमें शांति मिल रही है, जो भी आनंद मिल रहा है, उसी को धीरे धीरे
आनंद में रह के, उसी भाव में रह के धीरे धीरे अगर आगे बढ़ पाएंगे तो वो दिन भी एक दिन आ ही जाएगा। तो ऐसा है, अभी कोई भी टेंशन नहीं लेना है, सभी को ऐसे भाव आते ही रहते। हम दिमाग से कभी कभी सोचते हैं कि भाई इतना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ही एक भाव होता है, वो हमारे अंदर हमको ही समझाता है कि भाई एक दिन आएगा जो दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। तो उसी लिए हम थोड़ा क्रेविंग करते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी धीरे धीरे आप वहां पे तो पहाड़ियों में है, बर्फ में है, तो हमें तो ऐसा मौका नहीं मिल रहा है। तो आप कहीं ऐसे आउटडोर में जाके एकदम आराम से नेचर में जाके ध्यान करेंगे ना, तो हो सकता है जी वो सर। जो अनुभव है वो तुरंत आए। या कोई भी मतलब पहाड़ी पे जाके या ऐसे बर्फ में बैठ के, चोटी पे बैठ के एकदम आराम से, कुछ भी जी सर। सोचने का नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करके अपने आसपास की जो भी चीजें हैं उसको फील करना है। जो हाँ सर। विंड बह रहा है, पवन बह रहा है, हवा बह रही है, उसको अपने साथ में फील करने का प्रयास करना है। तो तुरंत शरीर छूट जाता है, मतलब शरीर रहता है लेकिन हम हम्म। हमारा जो सूक्ष्म भाव है उसको फील कर पाते हैं। जी सर। मैं जंगल में भी अभी तो इधर बहुत बारिश हो रहा है ना सर। जी तो जी जब सूखा पड़ता है, बारिश छूट जाता है, जी तो जी मैं जी इधर जंगल है, जंगल में जाके भी वृक्ष के नीचे बैठ के भी मैं ध्यान करता हूँ कभी कभी। जी जी नेचर में नेचर के पास भी जाता हूँ, नेचर को धन्यवाद कहता हूँ। जी पर जी लेकिन ऐसा है, बहुत चेंजेस आ रहा है। मेरे को ऐसा नहीं है कि ध्यान में कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत कुछ मिल गया है हमको, कि शांति मिल गया है हमको। बहुत शरीर में जो एनर्जी है, एनर्जी बहुत मिल गया है। और खान पीन में मेरा मेरा बहुत से छूट गया है लोभ लालच जो था मेरे खाने पीने के ऊपर में। खाने के ऊपर में, पीने के ऊपर में जो लोभ लालच था वो सब छूट गया है सर। बहुत सा चेंजेस अभी हमको महसूस हो रहा है। इतना है बस, कि मैं चाहता हूँ कभी मैं 2 घंटा तक शाम को 2 घंटा करता हूँ ध्यान। और सुबह में भी दो दो घंटा तो मेरे को ध्यान करना ही पड़ता है। तभी मैं थोड़ा शरीर को छोटा महसूस करता हूँ। अ, तो चेंजेस तो बहुत आ रहा है सर, बहुत ही आ रहा है सर। जी। बस तो यही चेंजेस को आनंद करना है। वो क्या है कि जब तक हमारा शरीर का कोई भी भाव रह जाता है ना, तब तक वो अनंत का महसूसगी होना थोड़ा मुश्किल है। क्या है कि वो अनंत है, वो इनफाइनाइट है। हमारे अंदर का जो एक सूक्ष्म रूप है वो कहीं ना कहीं जो परमात्मा है वो अनंत है, मतलब इनफाइनाइट है। उस इनफाइनाइट को हमने इस फाइनाइट बॉडी में, लिमिटेड शरीर में वो बंद करके रखा है। तो इस फाइनाइट बॉडी से, सीमित शरीर से, सीमित भौतिक रूप से उस इनफाइनाइट को महसूस करना थोड़ा मुश्किल है। तो जब तक हमारे भौतिक रूप पे जो भी हमारे भाव है वो सब धीरे धीरे कम होने के बाद में, जब कोई भी मोह नहीं रह जाएगा, तब एक दिन आएगा और बस उसी में मिल जाएंगे और हम जो है वो मिट जाएंगे। तो बस यही भाव को अंत में पाने का सभी का लक्ष्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने थैंक यू सर। बात की और अपने भाव रखे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। चलिए, और कोई भी अगर कुछ भी बात करना चाहता है या कोई भी प्रश्न है। भारती मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सबको गुड मॉर्निंग सर। हम मौसम बहुत अच्छा है आज, तो थोड़ा हवा खा रहे हैं ध्यान करके, नेचर में थोड़ा जी 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 शेयर कर रहे हैं एनर्जी को। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत नसीबदार है। सर सच में ये जगह मैं जब मतलब अभी 1.5 साल ही आई हूँ, शायद जी भगवान मुझे यहाँ ध्यान कराने के लिए ही लाया था, क्योंकि जब से यहाँ आई हूँ ऐसे सिर्फ ध्यान या कुछ भी मतलब सन्नाटा है, मतलब लोग हैं लेकिन सब पूरा नेचर इतना अच्छा लगता है।
और जब से यहाँ आई सिर्फ ध्यान ही कर रही हूँ, तो मुझे मैं सोची थी कि भगवान यहाँ क्या क्यों मुझे लाए ऐसे जगह पे, बोल रही थी नया नया जब आई थी। लेकिन अभी महसूस करती हूँ कि शायद मुझे ध्यान ही बनाना था। जी जी जी। ईश्वर की यही इच्छा थी कि मुझे ध्यानी बनना था, इसीलिए सभी ऑब्स्टाकल से मतलब लेकर यहाँ आ गई। वहां थी तो मतलब सब अपने रिलेटिव्स थे तो डिस्टर्ब होता था ही होता था, लेकिन यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मैं जितना घंटा ध्यान करूँ किसी मतलब कोई ये नहीं रहता, नेचर के साथ पूरा प्रकृति के साथ। देखिए सर कितना सुंदर गाय सब जा रहे हैं वाह, सुबह सुबह। हाँ इतने सारे गाय पखियां चिड़िया सब इतने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। लगता है कि ये पर ही ठहर जाऊं और ध्यान करूं। जी और ध्यान का अनुभव आज भी बहुत अच्छा रहा, बहुत शांत मतलब ऊर्जा से भरा हुआ था। बहुत ही अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू आलोक, सर। आलोक सर। सर जी सर, नमस्ते। नमस्कार सर। सर अच्छा लगा। अभी वही ध्यान पे मैं फोकस कर रहा हूँ, जैसे सांसों पे। तो अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा।